नमस्कार दोस्तों। आज धनतेरस के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप सबों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर इंदौर की चर्चा करूँगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं इंदौर से होकर आया हूँ, इंदौर और उज्जैन। तो यहाँ मैं आपको इंदौर के बारे में कुछ खास चीज़ें बताना चाहूँगा जो मुझे अनुभव हुआ, सुखद अनुभव इंदौर शहर के बारे में। आप जानते ही हैं कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। बताया ही मैंने कि मध्य प्रदेश के मालवा रीजन का ये शहर है, घनी आबादी वाला शहर है और बेहद खूबसूरत, जिसे बोलते हैं ना जीता जागता शहर, वो है इंदौर। वैसे इसका इतिहास वो पेशवा वन और उसके बाद होलकर, और होलकर की जो महारानी है अहिल्याबाई होलकर, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने धार्मिक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। उनका जो योगदान है धार्मिक जगहों को सजाने, संवारने और फिर जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं उसका जीर्णोद्धार करने में अहिल्याबाई का योगदान अतुलनीय है। उसी इंदौर शहर में उनका एक राजबाड़ा है, वह भी देखने की जगह है। और राजबाड़ा के पास ही एक सर्राफा बाजार है। सर्राफा बाजार की बहुत बड़ी विशेषता है। सर्राफा, जैसे कि आप जानते हैं, सोने चांदी की दुकानें हैं। दिन में वहाँ सोने चांदी बिकते हैं, उनके जेवरात बिकते हैं, और जब वो दुकानें बंद हो जाती हैं तो रात 10 बजे से वहाँ बाजार लगता है। रात 10 बजे के बाद से 2-3 बजे तक, सुबह तक, और काफ़ी भीड़ रहती है उस बाजार में। और सर्राफा बाजार में उस रात में तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, खास करके खाने की, नमकीन, चाट, तरह तरह के चाट, वैराइटीज़। वो आलू टिकिया चाट, छोले टिकिया चाट, दही बड़ा, तरह तरह की चीज़ें, मैं नाम भी नहीं गिना सकता आपको। विशेषता क्या है कि मैं फ्लाइट से 11 बजे पहुंचा हूं इंदौर होटल से रात में 11 बजे निकला और बड़े आराम से ऑटो मिल गया। ऑटो से पहुंचा, 1.5 घंटे सर्राफा बाजार में बिताए, सर्राफा बाजार और राजबाड़ा में। अब सोचिए, मेरा जो अनुभव है कि मुंबई के बाद इंदौर दूसरा ऐसा शहर मिला मुझे जहां आप रात में बेखौफ होकर आराम से घूम सकते हैं। आने जाने की भी कोई चिंता नहीं। जिस तरह से ऑटो से गया था उसी तरह से ऑटो से फिर वापस भी आ गया। और एकदम, जो मैंने कहा कि जीता जागता शहर। तो जब भी आप इंदौर जाएं, सर्राफा बाजार का आनंद जरूर लीजिए। सर्राफा बाजार की एक और विशेषता है, वहां 2 महानुभाव मिलेंगे आपको। गोल्ड मैन कह सकता हूं मैं उन्हें। फोटो देखिएगा आप, उसमें उन दोनों का मैंने फोटो लिया है, उनको देखिएगा। वो एक स्टॉल लगा के रखते हैं और उस स्टॉल में वो आइसक्रीम बेचते हैं, वो कैंडी टाइप का आइसक्रीम, और उसमें वो सोने की परत देते हैं। जैसे चांदी का वर्क होता है ना, वैसे सोने की वर्क देते हैं, और वो 300-350 रुपये में वो बिकता है। तो तरह तरह के चाट और हॉट डॉग वगैरह खाने के बाद समापन हुआ और रबड़ी और मालपुए से, काफ़ी स्वादिष्ट, लजीज। तो ये एक है इंदौर का पहलू, सर्राफा बाजार। दूसरा है छप्पन नाम से एक बाजार है वहाँ। छप्पन क्या है कि 28-28 सड़क के दोनों तरफ 28-28 स्टॉल लगे हुए हैं। वहाँ भी आपको तरह तरह के खाने की चीज़ें ही मिलेंगी। वैसे इंदौर फेमस है
अपने नमकीन के लिए, अपने सेवई के लिए, गजक के लिए, और वहाँ ये आपको उपलब्ध होगा। खूब आराम से खाइए। वो दिन में लगता है बाजार, दोपहर में 12 बजे के बाद गहमा गहमी शुरू होती है, रात के 10 बजे तक वो बाजार चलता है। तो ये दो खाने की चीजें हैं। और अब आते हैं धार्मिक जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर जो वहाँ मंदिर हैं। एक तो है खजराना के गणेश जी, काफ़ी लंबा चौड़ा परिसर है वो। गणेश जी की वहाँ मूर्ति या प्रतिमा जो भी है वो भी अच्छा लगेगा। और सबसे चकित कर देने वाली जो चीज़ है वहाँ, वो है एक वैष्णो देवी का मंदिर। वो जो ओरिजिनल वैष्णो देवी हैं, उस मंदिर का ये रिप्लिका है। रिप्लिका का मतलब कि वो बनाया गया है, गुफा जैसा बनाया गया है। कहीं आपको झुक कर चलना पड़ेगा, कहीं रेंगते हुए उस गुफा में प्रवेश करना है, और चलने के बाद 5 मिनट तरह तरह से गुफाओं से गुजरने के बाद फिर वही जो वैष्णो देवी में जो मूर्तियां हैं उनके आपको दर्शन होंगे। काफ़ी अच्छी चीज, काफ़ी अच्छी जगह थी वो। तीसरा है अन्नपूर्णा मंदिर, बेहद खूबसूरत मंदिर, बेहद खूबसूरत। मार्बल का काम है वहाँ। मंदिर देखने में ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंदौर की प्रसिद्ध जगहों में से एक है अन्नपूर्णा मंदिर। और फिर है एक बड़े गणपति, विशेष मंदिर नहीं है लेकिन उसका भी नाम है। वहाँ का भी मैंने दर्शन किया। आप जब भी जाएंगे लोगों से पूछेंगे यहाँ की क्या क्या खासियत हैं, तो उनमें ये भी बताया जाएगा, बड़े गणपति। इसके अलावा बहुत सारी जगहें हैं, मैं तो नहीं जा पाया। म्यूज़ियम है, फिर पैलेस हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ है वो वहाँ की सफाई, क्लीनलीनेस, उसका तो कहना ही क्या। ढेर सारी जगहों पर गंदगी भी है कहीं कहीं, लेकिन भारत के अन्य शहरों की तुलना में जो सफाई वहाँ आपको देखने को मिलेगी वो आपको प्रभावित करेगी। लोग भी अच्छे हैं। वैसे ऑटो टोटो वाले किराया आपसे मांग लेंगे, आपको लगेगा ज़्यादा, लेकिन वो भी बड़े प्यार से। एक और चीज़, डिजिटल पेमेंट, चाहे ऑटो वाले हों या टोटो वाले हों, ठेले वाले हों, खोमचे वाले हों, वो लोग प्रेफर करते हैं डिजिटल पेमेंट को, प्रेफर करते हैं। ये नहीं कि चॉइस है। कैश पेमेंट से ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं डिजिटल पेमेंट को। ये भी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। यहाँ हमारे कलकत्ता, हावड़ा वगैरह में भी डिजिटल पेमेंट होता है, लेकिन वो बड़े हिचक के बाद होता है। लेकिन वहाँ एकदम ये क्लियर था। ऑटो वाले को डिजिटल पेमेंट का, हाँ सर डिजिटल पेमेंट कीजिए। वहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ सफाई तो है ही। तो ये इंदौर है। अब इंदौर से यदि आप उज्जैन जाएंगे तो 1.5 घंटे का सफ़र है बाय रोड। लोग 1 घंटा भी बोलेंगे, लेकिन 1.5 घंटा आप मान के चलिए। बस सर्विसेज हैं, हर तरह की बस सर्विसेज हैं, एसी, चार्टर्ड, लोकल बसें भी हैं। 75 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का किराया लगेगा। आप इंदौर से उज्जैन पहुंच जाएंगे। और इंदौर में जो चीज़ें हैं, ये एक आधुनिक शहर है। मैं आगे आपको इंदौर और उज्जैन की तुलना करूंगा। तो इंदौर में एक जो आधुनिकता है, और उज्जैन प्रतीक है हमारी धार्मिक भावनाओं का, ऐतिहासिक धरोहर का। और जो बातें हैं, इंदौर अच्छा तो लगा ही मुझे शहर। मैंने कहा भी कि रात में इतने बेखौफ ढंग से घूमना, बिना किसी तनाव के कि सवारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं।
और ट्रैफिक भी अच्छा खासा, रात के 12:30 बजे भी ट्रैफिक अच्छा खासा था। तो सवारी मिलनी ही थी, सवारी मिली। रात में भी घूमे, अगले दिन भी घूमा, मंदिरों का दर्शन हुआ। फिर उसके उज्जैन से लौट कर मैं इंदौर आया, तो उसके बाद भी घूमने का मौका मिला तो बड़े आराम से घूम लिया और फिर फ्लाइट पकड़ ली। तो आपको जब भी मौका मिले इंदौर जाइए, इंदौर शहर का आनंद लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भोले बाबा का जो महाकालेश्वर है, उस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ, और उज्जैन कई तरह से प्रसिद्ध है। एक तो हमारे जो 4 प्रमुख स्थान हैं भारत में कुंभ के लिए, उसमें से एक उज्जैन है। 2028 में वहाँ महाकुंभ लगेगा, उसकी तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है। और उज्जैन की विशेषता क्या है? सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी थी उज्जैन, और हमारे अपने संस्कृत के प्रकांड विद्वान, हमारे महानतम साहित्यकारों में से एक कालिदास की नगरी है उज्जैन। महाकाल तो हैं ही, और अब जो नई शुरुआत हुई है उज्जैन में वो है कॉरिडोर। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से जो कॉरिडोर बना है, वो तो देखकर आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। रात में जाने की चीज़ है वो, दिन में उतना आनंद नहीं आएगा। रात में जाइए, लाइटिंग वगैरह की जो वहाँ व्यवस्था है, और शिव जी से जुड़े हुए जितने पात्र हैं, शिव जी के जो भी, शिव जी ने जो किया है तांडव या अनेक तरह की चीज़ें, वो सब वहाँ दिखलाया गया है, दर्शाया गया है। प्रतिमाओं के माध्यम से उसके नीचे आपको लिखी हुई जानकारी भी मिलेगी। बेहद खूबसूरत जगह है वो कॉरिडोर, और कॉरिडोर से होकर ही अब महाकाल मंदिर में प्रवेश का रास्ता है। महाकाल मंदिर आया, ज़्यादा समय नहीं लगा दर्शन करने में, 1 घंटे के भीतर ही दर्शन हो गए। लेकिन दर्शन है वो। जैसे हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, वो नहीं है महाकाल में। आपको महाकाल में पहले 2nd फ्लोर से दर्शन होगा, फिर 1st फ्लोर पर। कहीं से भी दर्शन करें, कम से कम 10 मीटर की दूरी से ही आपको महाकाल के दर्शन होंगे। तो खैर जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मानते हुए महाकाल का दर्शन हुआ, उनसे प्रार्थना की, और फिर अनेक मंदिर हैं वहाँ। काल भैरव, कहते हैं कि महाकाल से पहले काल भैरव का दर्शन होना चाहिए। मैंने भी वही किया। वो शहर के एकदम कोने में बसा हुआ है काल भैरव, वहाँ भी अच्छे से दर्शन हुआ काल भैरव का। उसके अलावा कई मंदिर हैं, जैसे एक मंदिर है 4 धाम मंदिर। वहाँ चारों धामों के मंदिर को एक जगह पर दिखाया गया है, रिप्लिका ही है चारों धामों का। फिर 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, अलग अलग शिवलिंग बनाए हुए हैं हर जगह के। तो जब उज्जैन की बात होती है तो उज्जैन सिर्फ एक प्राचीन नगरी नहीं है, आधुनिकता में भी ये कहीं से भी पीछे नहीं है। हर तरह की सुविधा है, हर तरह की सुविधा। तो इंदौर जब बात होती है इंदौर की आधुनिकता की, और उज्जैन हमारे प्राचीन परंपराओं का प्रतीक। और मैंने कहा ही
कि इंदौर और उज्जैन एक तरह से आप ट्विन सिटी मान लीजिए, 1.5 घंटे के अंतर पर है। हर तरह का खाना, हर तरह की सुविधा उज्जैन में उपलब्ध है। वही नमकीन वाली बात है, हर तरह के नमकीन जो है वो मिलेंगे आपको। भोजन के रूप में आप वहाँ की थाली प्रसिद्ध है, हर तरह की थाली 120 रुपये से लेके 250 रुपये तक की थाली आपको उपलब्ध होगी। तो ये उज्जैन है, महाकाल की नगरी, काल भैरव की नगरी, कालिदास की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी। और अभी हम जैसे जो तीर्थ करना चाहते हैं उसके लिए भी एक वो डेस्टिनेशन है, मंजिल है कि वहाँ जाना है, वहाँ घूमना है। वो भी उज्जैन भी काफ़ी साफ सुथरा जगह है। वहाँ भी डिजिटल पेमेंट उतनी ही आसानी से होती है हर जगह पर। तो आपको जब भी मौका मिले घूमने का, इंदौर और उज्जैन, इस दोनों जगहों का आनंद लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक कमी हमें खटकी, उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है। हो सकता है जल्द ही बन जाए, मेट्रो का काम तो चल ही रहा है। हो सकता है कि आने वाले 5-6 वर्षों में इंदौर और उज्जैन की दूरी और कम हो जाए मेट्रो के कारण। तो जब भी आप जाएं, इन चीज़ों को देखें, आनंद लें। धन्यवाद दोस्तों।